भारत निर्वाचन आयोग से खबर। चुनाव आयोग ने आज पर्यवेक्षकों की बैठक बुलाई है और बैठक में पर्यवेक्षकों को ब्रीफ किया जाएगा। बैठक पर सभी की नजर टिकी हुई है। बड़ी खबर है, खास खबर है, आप तक पहुंचा रहे हैं क्योंकि आने वाले समय में 5 राज्यों में चुनाव, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम विधानसभा चुनाव को लेकर ब्रीफ किया जाएगा। राजस्थान से 1 दर्जन से ज्यादा आईएएस और 5 आईपीएस का बैठक में शामिल होना प्रस्तावित है, ये भी जानकारी मिल रही है। पहले लोगों को उम्मीद थी कि आज कल चुनाव तारीख की घोषणा की जा सकती है, लेकिन अब संभवतः 9 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव की घोषणा की जाएगी। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम को लेकर के चुनाव आयोग की तैयारियां अपने अंतिम चरण में है। माना जा रहा है कि आज प्रेक्षकों की बैठक के बाद चुनाव आयोग कभी भी चुनावों की घोषणा कर सकता है। आज बैठक बुलाई गई है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, जिसमें कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान और तेलंगाना की विधानसभा चुनावों को लेकर के प्रेक्षकों की बैठक कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बुलाई जाएगी। ये आप पोस्टर देख सकते हैं और पोस्टर्स के बगल में ही कॉन्स्टिट्यूशन क्लब है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ये बैठक बुलाई गई है और चुनाव आयोग तमाम प्रेक्षकों के साथ तैयारियों को लेकर के अपनी चर्चा करेगा कि किस तरह की तैयारियां पूरी हुई हैं, क्या कुछ करना बाकी है। और ये माना जा रहा है कि 9 अक्टूबर को सभी चुनाव आयोग सभी राज्यों में, जो 5 राज्य हैं जिसमें चुनाव होने हैं, उसकी घोषणा कर सकता है। साफ तौर पर है कि तैयारियां अपने अंतिम चरणों में हैं। प्रेक्षकों की बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रही है और ऐसे अमूमन बैठकें बुलाई जाती हैं जिसमें प्रेक्षक बुलाए जाते हैं, जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना के लिए प्रेक्षक जो नियुक्त किए गए हैं वो शामिल होंगे और उसके बाद उनकी ड्यूटी अलग अलग क्षेत्रों में लगाई जाएगी। कैमरामैन अरविंद के साथ मैं अक्षय राय, भारत 24, दिल्ली। अक्षय राय सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए, सुबह से उनसे अभी का अपडेट लेते हैं। फिलहाल उनके पास अभी क्या जानकारी है? अक्षय, आप ये बता रहे थे, ब्रीफ कर रहे थे कि पर्यवेक्षकों का आने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। बहुत जल्द चुनाव विभाग के जो अधिकारी है चुनाव आयोग के, वो भी आने शुरू हो जाएंगे। क्या वो पहुंच चुके हैं क्योंकि वक्त आ गया है जब बैठक शुरू होगी? अब देखिए पूनम, ये माना जा रहा है कि ये बैठक 10:30 बजे शुरू हो जाएगी और चुनाव आयोग के अधिकारी अब धीरे धीरे पहुंचने लगे हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त और जो इलेक्शन कमिश्नर हैं वो आने शेष हैं। पर्यवेक्षक सभी जो बुलाए गए हैं अब वो दरबार हाल में बैठ गए हैं और ये माना जा रहा है कि इस बैठक में तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, चाहे वीवीपैट का मामला हो, ईवीएम का मामला हो, उस पर डिस्कशन किया जाएगा और किस तरह से तैयारियां चुनाव आयोग ने की है और किस तरह से पर्यवेक्षकों को निष्पक्ष चुनाव कराना है। इसलिए बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है और इसीलिए चुनाव आयोग ने ये बैठक बुलाई है। अमूमन ये बैठक तब बुलाई जाती है जबकि तैयारियां अपने अंतिम चरण में हो और ये माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद चुनाव आयोग विधानसभा चुनाव की घोषणा कर सकता है। ये खबरें आ रही हैं कि 9 अक्टूबर वो दिन हो सकता है जब चुनाव आयोग चुनाव की घोषणा कर दे। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव होने हैं और ये माना जा रहा है कि क्योंकि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ काफ़ी महत्वपूर्ण राज्य हैं, तेलंगाना भी उसमें से एक शामिल है। मिजोरम हालांकि छोटा राज्य है लेकिन अगर नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो एक महत्वपूर्ण अंग है और साफ तौर पर है कि इन राज्यों में विधानसभा चुनाव को किस तरह से निष्पक्ष कराया जाए, किस तरह से पारदर्शी प्रक्रिया अपनाया जाए, उसमें पर्यवेक्षकों की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। तमाम राज्यों से, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, दिल्ली हो, यूपी हो, राजस्थान हो, तमाम जगहों से पर्यवेक्षक यहाँ पर पहुँचे हैं और उसमें आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के साथ साथ पीसीएस संवर्ग के भी अधिकारी शामिल हैं, जिनको कि अलग अलग जगहों पर 5 राज्यों में पर्यवेक्षक के रूप में तैनात किया जाएगा, सह पर्यवेक्षक के रूप में तैनात किया जाएगा और चुनाव आयोग चाहेगा कि निष्पक्ष तरीके से चुनावी प्रक्रिया को संपन्न कराया जा सके। तो बैठक शुरू होने वाली है ये कहा जा रहा है और बैठक के बाद लगभग ये माना जा रहा है कि 3 से 4 घंटे तक बैठक चलेगी और तमाम पर्यवेक्षकों को दिशा निर्देश चुनाव आयोग जारी करेगा और इस बैठक के बाद आंतरिक रूप से 1-2 मीटिंग करके और चुनाव आयोग नोटिफिकेशन जारी कर सकता है कि फलाने डेट को चुनाव इन राज्यों में कराने जा रहा है।
साफ तौर पर है कि ये बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण है और चुनाव आयोग के लिहाज से भी काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक है, क्योंकि इन राज्यों में चुनाव कराना इतना आसान नहीं है, क्योंकि अलग अलग परिस्थितियां हैं। राजस्थान में अलग अलग परिस्थिति है, मध्य प्रदेश की अलग परिस्थिति है, छत्तीसगढ़ क्योंकि नक्सल प्रभावित इलाके भी वहाँ उसमें आते हैं, वहाँ पर अलग परिस्थिति है, तेलंगाना भी उसमें शामिल है और मिजोरम की स्थिति कुछ अलग है। तो साफ तौर पर है कि जो पर्यवेक्षक वहाँ पर तैनात किए जाएंगे उनको उन परिस्थितियों से भी अवगत कराया जाएगा और चुनाव आयोग चाहेगा कि जो पर्यवेक्षक जाए निष्पक्ष चुनाव कराने में वहाँ पर चुनाव आयोग का सहयोग कर सके। जी पूनम। बिल्कुल लक्ष्य है, क्योंकि कंधों पर जिम्मेदारी होती है चुनाव आयोग की, जैसे कि आपने कहा कि कोई गफलत ना हो, सही से चुनाव हो जाए और पर्यवेक्षकों को भी वही ब्रीफ किया जा रहा है, वही दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। लेकिन हर बार जब चुनाव होते हैं तब ये ईवीएम को लेकर, वीवीपैट को लेकर कई संदेह जता दिए जाते हैं विपक्ष की तरफ से, कई सवाल खड़े हो जाते हैं। लेकिन इस बार क्या कुछ न्यू किया जा सकता है, या फिर कुछ सिक्योरिटी के लिहाज से अगर हम बात करें कुछ न्यू एड ऑन किया गया है जिसकी भी ब्रीफिंग की जा सकती है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण होता है कि ईवीएम की एक तो सुरक्षा कैसे रखनी है मतदान से पहले और मतदान प्रक्रिया के बाद। ईवीएम की सुरक्षा काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। जो लॉकर बनाए जाते हैं वहाँ पर किस तरह से ईवीएम को रखना है, किस तरह से सुरक्षित रखना है, ताकि वहाँ पर किसी बाइफिकेशन की ज़रूरत वहाँ पर न पड़ पड़े। इसके अलावा जो तमाम अधिकारी तैनात किए जाते हैं उनकी ड्यूटी किस प्रकार लगाई जा सके, ताकि कोई भी जो दल है निष्पक्षता पर सवाल न उठा सके। हालांकि ईवीएम पर लगातार विपक्षी दल सवाल उठाते रहे हैं, लेकिन वीवीपैट का जब इस्तेमाल किया जाता है तो ये माना जाता है कि अमूमन वीवीपैट जो होती है वो लगभग 10 से 15% के आसपास का वीवीपैट इस्तेमाल किया जाता है। अगर माननीय विधानसभा में किसी के 1 लाख वोट हैं तो लगभग ये मान के चलिए कि लगभग 10 से 15 हज़ार वहाँ पर वीवीपैट के इस्तेमाल किए जाते हैं, ताकि वो काउंटिंग की जा सके। हालांकि विपक्षी दल चाहते हैं कि वो वीवीपैट की जो प्रक्रिया है वो जितने वोटर्स हैं उतने ही वीवीपैट हो, ताकि किसी तरह की गुंजाइश न रहे। लेकिन अभी चुनाव आयोग वहाँ तक आगे नहीं बढ़ पाया है, क्योंकि खर्चे भी हैं और वो प्रक्रिया को अपनाना इतना आसान नहीं लगता, क्योंकि वीवीपैट की भी काउंटिंग होती है। अगर ऐसा अपनाया जाता है तो काउंटिंग में तमाम दिक्कतें आ सकती हैं, समय बहुत ज़्यादा लग सकता है और वही स्थिति हो जाएगी जो पहले बैलेट बॉक्स से जब वोटिंग होती थी तो वो हालात होते थे, क्योंकि बहुत प्रक्रिया में समय लगता था। लेकिन आज बैलेट बॉक्स में जो भी वो डाले जाते हैं वो दूर दराज से जो क्षेत्र में लोग रहने वाले हैं वो इस्तेमाल जरूर करते हैं। जो सैनिक हैं, वृद्ध हैं, उनके लिए बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन उसकी संख्या बहुत कम होती है। चुनाव आयोग इन्हीं सभी तमाम चीज़ों को लेकर के पर्यवेक्षकों के सामने अपनी बात रखने जा रहा है और निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि इस बैठक के बाद जो दिशा निर्देश जारी होंगे वो आने वाले समय में विधानसभा चुनाव में निष्पक्ष प्रक्रिया को अपनाने में मदद दे सकते हैं। और ये माना जा रहा है कि आज की बैठक के बाद जैसा मैंने जिक्र किया कि 9 अक्टूबर वो दिन हो सकती है जबकि चुनाव घोषित किया जा सकता है। हालांकि अभी आधिकारिक आंकड़े नहीं आए हैं, क्योंकि पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस का इन्विटेशन चुनाव आयोग देता है और उसके बाद उसकी घोषणा उसी दिन होती है। जी पूनम। ठीक है, बहुत शुक्रिया अक्षय ये जानकारी